Hello students, good afternoon, good morning, good evening. Whenever you are watching this video, I am a faculty at ST Public School and today we are going to start our class 6th English lecture 1. So move to the chapter 1, that is the painting contest. तो मैं आपको पहले बता दूं, जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है जाके बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. तो ये कहानी दो लोगों के बारे में जो पेंटर हैं, ठीक, सलीम और रहीम. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में. तो चलिए शुरू करते हैं. पेंटिंग का क्या मतलब होता है? चित्र. कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, ठीक. पेंटिंग कॉन्टेस्ट तो बहुत ही आसान है सब. ये सब मुझे लगता है कि आपको पहले से आते होंगे. तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपना. द स्टोरी ऑफ सलीम एंड रहीम, टू पेंटर्स इन अ किंगडम लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो. यहाँ इस लाइन में कहना चाहते हैं कि सलीम और रहीम नाम के दो पेंटर्स रहते थे एक किंगडम में. किंगडम मतलब राज्य में रहते थे बहुत समय, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो, ठीक, बहुत समय पहले. शोज अस हाउ टैलेंट कैन ऑफन रिमेन हिडन अंटिल एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस. यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो स्टोरी है ये हमें बताएगी कि टैलेंट जो है, टैलेंट मतलब खूबियाँ कैसे अभी छुपी रहती हैं और वो खूबियाँ तभी उभर के आती हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइव होती है, ठीक. आर देयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु आर टैलेंटेड बट हुज टैलेंट्स आर नॉट नोन टू अदर्स. अब ये तो आप ही लोगों को पता होगा कि आपके क्लास में कोई क्या ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा खूबियां हैं, हिडन खूबियां हैं, वो लोगों को दिखाते नहीं लेकिन आपको पता है. अगर आपको पता है ये खूबियां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नाम लिखकर, ताकि हमें भी पता चले. ओके. हु विन्स द कॉन्टेस्ट एनीवे? इट्स सलीम और रहीम. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. यहाँ कह रहा है कि आप पता लगाइए कि कॉन्टेस्ट जो है कौन जीतता है. जो पेंटिंग कॉन्टेस्ट है सलीम और रहीम के बीच में, कौन जीतेगा? सलीम जीतेगा या रहीम जीतेगा? इसको पढ़कर पता लगाइए, ठीक. चलिए हम भी पता लगाएंगे. बहुत बढ़िया, चलते शुरू करते. पीपल सेड सलीम वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द लैंड. अब जो लोग हैं, लोगों के अंदर कुछ एक मानसिकता डेवलप हो जाती है कि किसी एक को अच्छा समझ लिया तो वो अच्छा हो गया, समझे. जैसे एक डॉक्टर होता है आपकी कॉलोनी में, वो अच्छा है बहुत, एक दो लोग का इलाज किया, अच्छा हो गया, तो उन लोगों ने आगे लोगों को बताया और वो आगे बताएंगे, मतलब उस डॉक्टर की एक इमेज बन गई, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, समझे. तो यही यहाँ पर भी हुआ. पीपल सेड सलीम वॉज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द लैंड. लैंड मतलब यहाँ पर किंगडम, ठीक. लैंड का यहाँ मतलब है जमीन नहीं, किंगडम, ठीक. द पिक्चर्स ही पेंटेड वर सो लाइफ लाइक दैट नो वन वुड बिलीव दे वर ओनली पिक्चर्स. तो यहाँ कह रहा है कि जो पिक्चर सलीम बनाता था वो एकदम असली अजूबा, ऐसा लगता है कि एक असली जगह ही उतार दी है पिक्चर में. कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि वो पिक्चर है, एक पेंटिंग है वो, ठीक. इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा था वो. वी मस्ट हैव एन एग्जीबिशन ऑफ हिज वर्क. लोग कह रहे हैं कि हमें उसका एक एग्जीबिशन होता है जहाँ पर आपकी पेंटिंग, एक हॉल में आपकी सारी पेंटिंग सजाई जाती हैं और वहाँ पर लोग घूमने आते हैं. उस जगह को एग्जीबिशन कहते हैं, ठीक. सेट द किंग ऑफ द लैंड. अब ये जो लैंड का किंग था, मतलब कि जो वहाँ का राजा था, उसने कहा कि हमें उसके काम का एग्जीबिशन कराना चाहिए. एवरीवन अग्रीड एक्सेप्ट द वजीर. अब वजीर को छोड़कर सब मान गए. अब वजीर तो चालाक होता है, तभी तो वजीर है वो, ठीक. इफ यू सॉ रहीम्स वर्क योर मैजेस्टी, सेड द वजीर, यू वुड नॉट कॉल सलीम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट. अब क्या वजीर ने कहा कि माय लॉर्ड, मतलब कि मेरे मालिक, क्योंकि मेरे मालिक कहा जाता था उस समय, अगर आप रहीम का काम देख लेंगे तो आप ये कहना भूल जाएंगे कि सलीम जो है एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट है, ठीक. मतलब सलीम से अच्छा है रहीम, हो सकता है ऐसा आप अगर देखें. द किंग कमांडेड, द किंग ने ऑर्डर दिया, ठीक, बोथ द आर्टिस्ट टू अपीयर बिफोर हिम. अब किंग ने ऑर्डर दिया कि दोनों आर्टिस्ट को उनके सामने हाजिर किया जाए, सारे आर्टिस्टों को पेश किया जाए. लेट देयर बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन देम. किंग ने कहा कि चलिए अब उनके बीच में एक प्रतियोगिता कराते हैं, ठीक. कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ठीक. बिटवीन देम ही सेड व्हेन दे केम. अब जब वो आ गए दोनों, सो दैट द जजेस कैन डिसाइड हु इज द ग्रेटर ऑफ द टू एंड गेव हिम एन अवार्ड. इसका मतलब ये कि किंग चाह रहा था कि इन दोनों में प्रतियोगिता हो और जो दोनों में सबसे अच्छा हो उनको इनाम दिया जाए, ठीक. ही पॉज्ड एंड देन वेंट ऑन. Each of you will have 1 month in which to paint a picture and you will each have a studio to work in. अब किंग ने उनको ऑफर्स दिए कि आपको कैसे किस एनवायरनमेंट में काम करना है, कितना बना. तो उन्होंने कहा कि आपके पास 1 महीना है, अ मंथ मतलब 1 महीना, उस पिक्चर को बनाने के लिए, पेंट करने के लिए
और आपको इसके लिए एक स्टूडियो भी दिया जाएगा। स्टूडियो का मतलब यहाँ पर फोटो स्टूडियो नहीं होता है, स्टूडियो का मतलब यहाँ पर जो जहाँ पर वो काम कर सकेंगे जिस कमरे में, ठीक, सारे सामान उसे लैस होंगे, उनके पास हर चीज़ होगी, ठीक। नो वन विल एंटर योर स्टूडियो ड्यूरिंग द पीरियड। उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने तक आपके पीरियड, आपके जो वो है स्टूडियो है उसके अंदर कोई नहीं घुसेगा। अगर घुस गया तो चालाकी कर सकता है ना कि रहीम जीत जाए, सलीम जीत जाए, ठीक। एट द एंड ऑफ द मंथ देयर विल बी एन एग्जीबिशन ऑफ योर वर्क एंड द जजेस विल डिसाइड विच ऑफ यू इज ग्रेटर। अब इन्होंने कहा कि महीने के अंत में जो जजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों में से सबसे सर्वोच्च कौन है। डू यू अग्री दीज कंडीशंस? द आर्टिस्ट सेड दे डिड। अब किंग ने पूछा क्या तुम्हें ये कंडीशंस मंजूर है? तो आर्टिस्ट ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है। कंडीशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक, कंडीशन मतलब रूल्स। दे वर लेड टू देयर स्टूडियोज एंड टोल्ड टू बिगिन देयर वर्क। अब उनको उनके स्टूडियो में ले जाया गया और उनसे कहा कि अपना काम करना शुरू करो तुम। एट द एंड ऑफ द मंथ द किंग विद द जजेस एंड ऑल हिज कोर्ट केम टू सी द वर्क। देखो अब महीना खत्म होने को आया तो किंग और उसके जजेस, किंग के मतलब जिनको जज बनाया था, उनके कोर्ट के मेंबर्स, मंत्री हो गए, वजीर हो गए, ठीक, वो सब गए काम देखने के लिए उनका। दे फर्स्ट वेंट टू सलीम स्टूडियो। अब वो पहले सलीम के स्टूडियो में गए। अ कर्टेन हिड द पिक्चर फ्रॉम व्यू, मतलब अब एक जो उनका उसने पिक्चर बनाई थी उसके आगे पर्दा लगा रखा था। एट अ सिग्नल फ्रॉम द किंग्स सलीम ड्रू द इट असाइड एंड शोड हिम द पेंटिंग। अब मतलब देखो जब किंग ने आंखों से इशारा किया कि अब कर्टेन हटा दो, हमको देखनी पिक्चर, तो सलीम ने कर्टेन हटा दी। अब पेंटिंग शोड हिम हिज पेंटिंग, उन्होंने अपनी पेंटिंग हटाई दिखाई थी। अ गार्डन ऑफ फुल ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम। अब उसने पेंटिंग में क्या बनाया था? एक गार्डन बनाया था जिसमें खूब सारे फ्लावर्स हैं, ठीक। अब आप खुद एक इमेजिन करिए दृश्य, एक हरा भरा गार्डन है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। इट वॉज लाइफ लाइक दैट पीपल कुड नॉट बिलीव इट वॉज अ पिक्चर। जैसे कि पहले कहा था यहाँ पर कि सलीम ऐसी पिक्चरें बनाता था जैसे लगता था वो लाइफ लाइक है, मतलब एकदम जीवित हैं पिक्चरें, लेकिन कोई मान नहीं सकता, बिलीव नहीं कर सकता कि वो एक पिक्चर है, ठीक। इट वॉज जस्ट अ पिक्चर बट द रियल वंडर हैपेंड व्हेन सलीम ओपन द विंडो। अ स्वॉर्म ऑफ बीस फ्लू इन, दे सेटल्ड ऑन द फ्लावर, दे टुक द पेंटेड फ्लावर्स टू बी रियल। अब असली जादू कहाँ हुआ? असली जादू तब हुआ जब सलीम ने विंडो खोल दी। विंडो मतलब खिड़की खोल दी, और खिड़की खोलते ही जो मधुमक्खियों का झुंड होता है, पेंटिंग को देख के उन्हें ऐसा लगा कि एकदम असली फूल उगे हैं वहां पर। मधुमक्खियां भी कंफ्यूज हो गई। अब किंग इससे बहुत खुश हो गया। A swarm of bees they took the flowers real. The courtiers cried out with amazement and delight. अब जो कोर्टियस थे मतलब जो राजा मंत्री ये सब लोग थे, सब बहुत खुश हो गए। Surely there is no artist greater than सलीम। अब उनको लगने लगा कि जो सलीम है उससे ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? सलीम said, they said, for the very bees have been deceived by the flowers he painted, and just as the astonished and delighted king was going to announce that Salim had won the award. Okay, यहाँ पर कह रहे हैं कि किंग कह रहे हैं कि जो किंग थे इतने ज्यादा हैरान हो गए, उन्हें लगा कि अब जो है जो विजेता है उसको सलीम को ही बना देना चाहिए उन्हें। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह हुआ था। अब लेकिन वजीर जो है, वजीर वहां पर चालाक था। वजीर ने कहा, वजीर रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड नॉट सीन रहीम्स वर्क येट। उन्होंने वजीर ने कहा कि आपने महाराज अभी तक रहीम का काम नहीं देखा। तो भाई ये वही बात सही है, रहीम का काम भी देखना जरूरी है क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। सो यू आर राइट, द किंग आंसर्ड, दो आई कैनॉट इमेजिन एनीवन कैन डू बेटर देन सलीम्स हु हैज फूल्ड द बीज। अब किंग कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि सलीम से अच्छा कोई बना सकता है जिसने मधुमक्खियों को भी हैरान कर दिया पेंटिंग से। उससे बढ़िया आर्टिस्ट कौन होगा? आप खुद भी यही सोचेंगे। दे वेंट टू रहीम स्टूडियो। अब वो लोग रहीम के स्टूडियो पे गए। द किंग स्टूड बिफोर द रिच सिल्क कर्टेन विच फेल इन फोल्ड्स एंड द पीपल अरेंज देमसेल्फ बिहाइंड हिम। दे वॉन्टेड टू सी द कर्टेन ओपनिंग। अब देखो जब वो किंग एंटर हुआ उसके सलीम के स्टूडियो में तो एक पर्दा लगा हुआ था जिसपे फोल्ड मतलब सिरकने बनी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्ड्स कहते हैं इनको, ठीक, सिरकने बनी हुई थी इस पे।
और जो राजा थे मंत्रीगण थे वो राजा के पीछे असाइन हो गए, खुलते पर्दा खुलते हुए देखना चाह रहे थे खाली। दे वेंट व्हाट वंडर हैड रहीम हिडन बिहाइंड इट, अ लैंडस्केप, अ पोर्ट्रेट, अ न्यू डिजाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। अब वो लोग सोचने लगे कि रहीम का कौन सा जादू, मतलब क्या जादू इसके पीछे छुपा रखा है। एक लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब कि पहाड़ वाला टाइप का दृश्य है। पोर्ट्रेट किसी की फोटो है, पोर्ट्रेट का मतलब किसी की सेल्फ की फोटो, या तो अपनी फोटो बना सकता है, राजा की फोटो, किसी की भी, उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। अ डिजाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप मतलब ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब टाइप का। ओपन द कर्टेन, द किंग ऑर्डर, बट द कर्टेन स्टेड वेयर इट वॉज, एंड सो डिड रहीम, ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस। अब राजा ने कहा पर्दे हटाओ, हमको पिक्चर देखनी है जो तुमने बनाई है, पर न राजा हिला न रहीम हिला। ठीक एकदम, सॉरी राजा नहीं, कर्टेन हिले अपनी जगह से, न रहीम हिला। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, डिमांडेड द किंग। ही ग्लेयर्ड एट रहीम हु हैड फेंट स्माइल ऑन हिज फेस। अब जो रहीम था उसके ऊपर देखे राजा कह रहे अब तुम्हें क्या करना है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम। अब उनको राजा जो है, राजा जब रहीम का ग्लेयर्ड फेस देख रहे थे, उसका जब फेस देख रहे थे तो रहीम के फेस पर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल थी। वेल सेड द किंग, व्हाई इज नो ड्रॉइंग असाइड द कर्टेन, इज दिस अ जोक, आर यू प्लेइंग ऑन अस। उन्होंने कहा कि तुमने क्या महीने भर कुछ नहीं किया क्या, उसके इस कर्टेन के पीछे ड्राइंग नहीं है, तुमने हमारे साथ मजाक किया है क्या, हमारे साथ खेल रहे हो। रहीम आंसर्ड क्वाइटली, इट्स नॉट अ जोक योर मैजेस्टी, द कर्टेन इटसेल्फ इज अ पिक्चर, इट इज नॉट अ कर्टेन एट ऑल, इट इज ओनली पिक्चर ऑफ अ कर्टेन। अब राजा को बताया गया कि ये योर मैजेस्टी मतलब मेरे मालिक, आप जो कर्टेन देख रहे हैं, मतलब जो पर्दा देख रहे हैं, वो पर्दा नहीं है, वो स्वयं एक पेंटिंग है। देख सकते हो आप यहाँ पर, उनको लग रहा है ये पर्दा है, लेकिन ये पर्दा नहीं, एक पेंटिंग है खुद। देयर वॉज वन मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस फॉलोड बाय द लाउड लाफ्टर ऑफ द किंग। अब सब लोग भौचक्के रह गए, एकदम शांत खड़े होकर हैरान हो गए, एकदम देख रहे हैं। उसके बाद तो एक दो सेकंड बाद राजा जो है खूब जोर से हंसने लगा। सो ही लाफ्ड, इफ सलीम हैड डिसीव्ड द बीस, रहीम हैज आल्सो फूल्ड ऑल द पीपल ऑफ द रॉयल कोर्ट इंक्लूडिंग द लर्नेड जजेस। अब यहाँ पर कहा, राजा ने कहा कि जो सलीम था उसने तो मधुमक्खियों के बुद्धू बना दिया, लेकिन अब रहीम ने क्या किया, रहीम ने तो सारे जो सबसे बुद्धिमान जजेस थे, जो रॉयल कोर्ट के मेंबर्स थे, उन सबको बुद्धू बना दिया, इंक्लूडिंग द लर्नेड जजेस, जो पढ़े लिखे जजेस थे। एंड देन देयर वी ऑर्डर्ड दैट बोथ द आर्टिस्ट बी रिवॉर्डेड, द बोथ डिजर्व द इक्वल प्राइज, ही प्रोनाउंस। अब राजा ने ऑर्डर दिया कि उसने डिसाइड किया कि जो दोनों आर्टिस्ट हैं उनको बराबर का प्राइज मिलना चाहिए, और उन्होंने उनको देने के कहा। और आपका कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको बुक खरीदनी है, बिना बुक खरीदे आपको नहीं समझ में आएगा। और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगे उसको कमेंट सेक्शन में डाउन हमको लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। जो भी आपको जो शब्द ना समझ में आ रहा हो आपको देख लीजिएगा, यहाँ से आप देख के यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो अपनी किताब से देख लीजिए। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ किताब खरीदना बहुत जरूरी है, बिना किताब के आपको समझ में नहीं आएगा। सो हैव अ गुड डे, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।